राधे राधे भक्तों। आज मैं आप लोगों को कर्माबाई की कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आपने अपने चैनल का नाम कर्माबाई की रसोई क्यों रखा है, आप प्रमिलास किचन रख सकते थे। तो मैं ये आज आपको बताऊंगी कि कर्माबाई कौन थी। 28 मार्च को कर्माबाई की जयंती है, तो अपन 2 पार्ट में उनकी कहानी सुनेंगे। भक्त कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में 1615 में जीवनलाल नाम के जाट के यहाँ हुआ। जीवन राम कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का एक मंदिर घर में बना रखा था। जीवन राम भगवान कृष्ण को भोग लगाकर ही कुछ खाते थे। उनका नियम था। कर्माबाई बड़ी हुई तो वह भी देखती थी कि पिताजी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। एक दिन उनके पिता ने कहा, बेटी कर्मा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम कृष्ण की सेवा करना और उनको भोग लगाकर ही भोजन करना। ठीक है पिताजी, मैं भगवान कृष्ण को भोजन कराकर ही भोजन करूँगी। फिर कर्माबाई कृष्ण भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगाती हैं। बाजरे की खिचड़ी बनाती हैं, उसमें घी और गुड़ डालती हैं और उनको भोग लगाती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। फिर आकर देखती हैं कि भगवान ने भोग तो लिए ही नहीं। तब वह देखती हैं कि भोग तो रखा है, तो वह कहती हैं, घी कम है, ये लो भगवान, मैं और घी डाल देती हूँ, अब आप खा लेना। फिर वो चली जाती हैं अपने काम करने। फिर आकर देखती हैं कुछ समय बाद, तब भी भगवान कृष्ण भोग नहीं लेते हैं। तो वो कहती हैं, भगवान मैंने कभी खिचड़ी बनाई नहीं ना, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं आता। मेरे पास और गुड़ है, मैं आपको और गुड़ डालती हूँ। गुड़ डाल देती हैं। फिर वो चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद आकर देखती है कि भगवान ने तो लिए नहीं। तो बोले, ठीक है, आपको अभी भूख नहीं है, जब आपको भूख लगे तब भगवान आप खा लेना। ऐसे करते करते आधा दिन निकल जाता है। भगवान तो भोग ग्रहण ही नहीं करते। तो फिर वो कहती हैं कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई। मेरे पिताजी ने कहा था कि आपको भोग लगा कर ही भोजन करना, लेकिन आप तो भोग ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। फिर वो उनके सामने भूखी प्यासी बैठी रहती हैं और एक भजन गाने लगती हैं। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर के ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीम हो मारा जीवावे बेटी जाट की। जीमो माँ शाम घड़ी जीवावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की। थाली भर कर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाटी। जिमावे बेटी जाट की। बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। बाबा हमारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। ओ के भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावेगो। ओ के भरोसे बैठ सावरो, भूखो ही रह जावेगो। आज जिमाऊं त मेरे खींचड़ो, आज जिमाऊं त मेरे खींचड़ो। काल रावड़ी छाछ की। जीम हो मारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जाती, बार बार ये बोलती। बार बार मंदिर में जाती, बार बार ये बोलती। गैया क्यों ना जी मोरे मोहन, कणवी कणनी बोलती। गैया क्यों ना जी मोरे मोहन,
कनड़ी कनड़ी बोलती, तू जी में जब मैं भी जीमूँ, तू जी में जब मैं भी जीमूँ, मानू ना मैं लाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर लगायो जी। पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर लगायो जी। परदैयों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। परदैयों की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगतन से, भोला भाला भगता से, सावरिया कहियो आट की। भोला भाला भगता से, सावरिया कहियो आट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आवे गो। सोहन लाल सुहाल प्रभु का, निरख निरख गुण गावे गो। सोहन लाल लुहाक प्रभु का, निरख निरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्म बेटी जाट की। जीम हो मारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्म बेटी जाट की। फिर भगवान ने देखा यह तो भूखी बैठी है, तो मूर्ति में से आवाज आई, कर्मा ओ कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं भूख कैसे लगाऊं। कर्मा बोली, प्रभु मैं भूल गई। फिर कर्माबाई ने पर्दा लगाया। आपने ये पहले क्यों नहीं बोला प्रभु, दिन भर से खुद भी भूखे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। जब कुछ समय बाद पर्दा खोला तो थाली खाली हो गई। फिर कर्माबाई ने भोजन किया। अब कर्मा का नित्य का नियम हो गया था, खिचड़ी का भोग लगाकर पर्दा करती, भगवान खा लेते, फिर कर्माबाई भी भोजन कर लेती। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी तीरथ से वापस आ जाते हैं और पूछते हैं, तुमने मेरे कृष्ण का ध्यान रखा कर्मा। कर्माबाई बोलती हैं, हाँ पिताजी, पहले दिन तो बहुत उनने नखरे किए और दूसरे दिन से रोज़ सुबह ही भोग खा लेते हैं। उनको विश्वास नहीं होता है। दूसरे दिन सुबह कर्माबाई भगवान को भोग लगाती हैं और पर्दा करती हैं। कुछ समय पश्चात खोलती हैं तो सारा भोग कृष्ण भगवान खा लेते हैं। तो जीवन लाल उनके चरणों में गिर जाते हैं और दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, मैं तीरथ तीरथ तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम तो मेरे घर में ही विराजमान थे। प्रभु, मैं धन्य हो गया कर्मा जैसी पुत्री पाकर। अब से कर्मा ही कृष्ण भगवान को भोग लगाया करेगी, क्योंकि तुम्हारा भोग बड़े चाव से खाते हैं। कुछ समय पश्चात उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब उनका मन नहीं लगता था, तो वह तीरथ पर निकल पड़ी अपने कृष्ण भगवान की मूर्ति को साथ में लेकर, और भारत में जगह जगह तीर्थ यात्रा करने के पश्चात वह उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर पहुँची और वहीं पर एक कुटिया में रह भगवान कृष्ण की सेवा करते रहे।
बोलो माँ कर्मा बाई की जय। अब आगे दूसरे वीडियो में आगे की कहानी सुनाएंगे। राधे राधे।